हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं आज जाने वाली थी मेरे बाबा के पास में। इतने दिन से मैं सपने सजो रही थी कि मैं जाऊँगी बाबा के पास और बाबा से मिलूँगी, मेरी विश पूरी होगी, मेरी प्रेगनेंसी का सपना पूरा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि आप कुछ भी सोच लो, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला सोच के बैठा हुआ है। तो हुआ यूँ कि मैं सुबह स्टील से हम लोग कोलकाता निकल गए थे और कोलकाता हम लोग पहुँचे हैं। और उसके बाद में खबर आई कि मेरी जो ननद है छोटी वाली, वो एक्सपायर कर गई। अब वो एक्सपायर कैसे की, क्या की, नहीं की, ये सारी चीज़ें हमको उस दौरान पता नहीं चली। हमारी ट्रेन थी और हम अपनी ट्रेन को छोड़ के वापस रिटर्न बैक बाय कार हम लोग जमशेदपुर के लिए निकले। और हम लोग जमशेदपुर पहुँचे हैं ऑलमोस्ट 3:30 बजे, 3:30-4 बजे के करीब हम पहुँचे हैं। मेरे हस्बैंड तो बीच रास्ते में ही भी बाई कार में, उनका गांव बीच में ही पड़ता है, तो वो उतर गए थे। मैं कार से आई हूँ। मम्मी को सुबह में ही जो मेरे देवर हैं चचे ने, वो लेके चले गए थे। घर में ताला लगा है, कंस्ट्रक्शन का काम बंद हुआ और मैं घर गई। घर में देखा गौरी और बाबू भाई को खाना वाना जो भी है ख़रीद के लेके जाके मैंने उसको खिलाया। गौरी का तो खाना था। उसके बाद मैं ऑफिस आई। ऑफिस में देखना था ताला चाबी जो एम्प्लॉयज़ को देने थे। ऑफिस आई तो मैंने सोचा चलो आप मैं यही वीडियो बना लेती हूँ। और क्योंकि बहुत लोगों को मुझे बताना भी है, बहुत लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं कि दीदी आप जाने वाले थे, क्या हुआ क्या हुआ। देखो, आप लोग को जितना लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे जाने का ये चीज़ कितने दिन से मैं सोच के बैठी हूँ कि मैं जाने वाली हूँ, मैं जाने वाली हूँ। और कितनी सारी विशेष मैंने की, बट ऐसा होगा ये हमने भी नहीं सोचा था, ना मैंने ना मेरे हस्बैंड ने। प्रॉब्लम बहुत दिन से चल रही थी गाइस, करीब करीब साल भर से प्रॉब्लम चल रही थी। और उनकी शादी को 7 साल हो गए थे, बच्चा नहीं हो रहा था। बच्चा नहीं होने की वजह से ही उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था। बीच में हमने पैसे भी दिए थे उनके घर में इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। मेरे हस्बैंड तो IVF के लिए रेडी हो गए थे कि चलो मैं अपनी वाइफ का नहीं करवाऊँगा, उसका करवा दूँगा। और यही कारण से गाइस मैंने बहुत बार IVF पे वीडियो बनाया, तो मैंने बोला है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि मैं IVF को अफोर्ड कर पाऊँ, मैंने इसलिए IVF नहीं करवाया। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते थे कि कोई बात नहीं, हमारा हो ना हो, इंदा दीदी का करवा देंगे। लेकिन अभी ऐसा सडन रहा कि हमारा घर बनाना और इसमें 16-17 लाख रुपए इधर लग गए। पैसे ऐसे खर्च हुए हैं ना कि मत बोलिए। ट्रीटमेंट तो कहीं ना कहीं मेरा भी चल रहा था, दो बार IUI करवाया, हर महीने मेडिसिन, हर महीने ट्रीटमेंट, तो फ्री में तो ये भी नहीं हो रही थी। हमने फिर भी उनको उनके घर वाले पैसे के लिए कभी घर भेज देते थे। इस तरह से अब 2 भाई है मेरे हस्बैंड, बड़े वाले भैया को कोई भी मतलब नहीं है। इनफैक्ट मेरी सास को भी वो रखना नहीं चाहते हैं। वो जाती है कभी मिलने के लिए तो सीधे मेरे लोग बात नहीं करते हैं। एक बार दुर्गा पूजा के समय में मेरी सास ने बोला कि मेरे को अपने पोतों के पास जाना। मेरे बड़े वाले जेठ के 2 बच्चे हैं। हमने बोला ठीक है जाओ। हमने 500-500 रुपये भी मेरी सास को दिए कि तुम जा रही हो तो पकड़ा देना हाथ में। लेकिन लोगों ने दरवाज़ा तक नहीं खोला था, ये स्थिति। तो अब क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा आपको घर की स्थिति क्या ही बताऊँ। तो अभी ऐसा स्थिति चल रहा है कि कोई किसी को करने वाला नहीं है। मेरे ससुर जी डेथ कर गए, जो करना मेरे हस्बैंड करना को ही करना है। लेकिन 2 लाख रुपए मेरे हस्बैंड ने मदद भी की थी। लेकिन अब आप सोचिए ना, कितना कोई भी मदद करेगा। हमने उनको बोला कि आप एक काम करो, आप लड़की को वापस भेज दो। और मैं उस वक्त राज़ी नहीं थी, सच बता रही हूँ, कि मैं नहीं रहूँगी ऐसे में साथ में। लेकिन मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा अपनी बहनों माँ के लिए बहुत सपोर्टिव है। तो फिर ठीक है, मैं भी मान गई थी। लेकिन उन लोगों ने भेजा नहीं और हमने पैसे तो दे ही दिए थे। लेकिन वो लोग उसको बहुत टॉर्चर करता था गाइस, बहुत ज़्यादा। और पता है, टॉर्चर सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए करता था। बच्चा 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 बच्चा। कितनी बार मैंने बोला यार एडॉप्शन ले लो, नहीं होता तो एडॉप्शन ले लो बच्चा, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, एडॉप्शन नहीं लेना है उनको अपना चाहिए। ये जो मेंटेलिटी है ना, मीन मेंटेलिटी, मेरा चाहिए मेरा चाहिए। मैं तो सच बता रही हूँ, आप लोग तो मेरे साथ रहोगे ही रहोगे, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे साथ रहोगे। अलग बात है आप मुझे अनसब्सक्राइब करके चले गए या मेरी वीडियो देखना बंद कर दिया, तो मैं इसकी तो नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन आप लोग देखिएगा गाइस, मैं अपना बच्चा मेरा होगा ना, मैं एक बच्चा एडॉप्शन ज़रूर लूँगी, ज़रूर लेके पालूँगी। क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड में ये चीज़ है ही नहीं कि मेरा बच्चा होना चाहिए। हम दोनों में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैटर करता है ना परवरिश, और उससे भी ज़्यादा मैटर करता है हस्बैंड वाइफ का प्यार, लव, ये मैटर करता है।
ना कि ये मैटर करता है कि मेरा बच्चा होगा, बच्चा हो गया, मेरे को ही कुछ हो जाएगा तो क्या मेरा हस्बैंड बच्चे को पालने के लिए ऐसे ही रह जाएगा, वो शादी नहीं करेगा? वो डेफिनेटली करेगा शादी, और उसके बाद उस बच्चे का क्या होगा? दिस इज़ द फैक्ट। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं होगा ना, नहीं चाहिए, छोड़ दो, हम दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन मेरी ननद के साथ में बहुत ही ये स्थिति ख़राब थी और हम तो शादी ही नहीं करवाना चाहते थे। मेरी सास ने शादी करवाई कि नहीं शादी करवाएंगे उसी घर में, जबकि लड़का कुछ नहीं करता था, सिर्फ उसके फादर किसान है, उसका बड़ा भाई पुलिस में है। अब पुलिस में है तो क्या पता ये लोग केस को किस लेवल का दबाएगा, नहीं दबाएगा, पता नहीं। तो अभी ऐसा ही स्थिति चल रहा है, जो कि अब क्या बोले, अब ये लोग गए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन यही है कि जो चल रहा है वो सही नहीं है। और फाइनली एक चीज़ है कि जिसके लिए लड़ना है अब वो दुनिया में नहीं है। तो हम लोग कोलकाता पहुँचे और हमको जैसे टूटी फूटी खबर मिली तो हम लोग रिटर्न बैक आए हैं। और अब क्या है पता नहीं, अभी इस चीज़ में क्या होगा, कब ख़त्म होगा मुझे नहीं पता। पर यही बात है कि इनको बच्चा हो भी जाता, लेकिन जो लालची लोग होते हैं ना, वो लोग हमेशा लालची ही रहते हैं। और मेरी ननद भी वैसी ही थी, वो घर का कोई भी मैटर को बताती नहीं थी, जो कि अच्छी बात है, लड़कियों को ये होना चाहिए। लेकिन जान पर आ जाए ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। अब आप ही सोचो ना कि ना फादर है ना कोई है सपोर्ट करने वाला, फिर भी मेरे हस्बैंड सपोर्टिव थे, हर चीज़ में वो खड़े होते थे। उनकी शादी तक मेरे हस्बैंड ने करवाई थी, और आप सोच लो। और आज मेरे हस्बैंड की एज ना मुझसे सिर्फ वो 1 साल बड़े हैं, सिर्फ 1 साल की गैपिंग है हम दोनों में। मैं 32 की हूँ तो वो 33 के हैं। 7 साल पहले उस आदमी ने 8 लाख रुपए खर्च करके शादी करवाई, आप समझो। और उसका कर्ज बाकी बचा था जो हमने अपनी शादी के बाद तक भरा है। अब ये तो कोई नहीं जानता है ना कि वो लड़का अकेले कैसे कर रहा है। और जिस वक्त मैं शादी होके आई थी ना, उस वक्त इतने लोन में थे, लेकिन फिर भी मैंने कभी इस बात की उफ नहीं की। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, ज़िंदगी है, अच्छा कर लेंगे। आज 5 साल के अंदर अंदर हमने सब कुछ ठीक कर लिया, हमने अपना घर भी बनाया, सब कुछ किया। लेकिन अब ये स्थिति जो हुई है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? तो इसीलिए गाइस मैं लाल धागा बाबा के पास नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे ये लगा कि अभी यहाँ होना मेरा ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं लाल धागा के बाबा के पास तो ज़रूर जाऊँगी, जाना है मुझे। और कब जाऊँगी मुझे नहीं पता, शायद उनका बुलावा नहीं था मेरे लिए, या पता नहीं क्या था, तो वो तो मुझे नहीं मालूम कि मैं कब जाऊँगी। लेकिन हाँ, मैं जाऊँगी। और ये जो चीज़ें हुई हैं, और हमेशा औरतों के साथ होता है ये। पर मैं वही उस दिन लाइव में पूजा जी मुझे ये बात बोल रही थी कि मेरे को मन करता मर जाने का। मैंने उनको यही समझाया था कि नहीं, किसी के लिए कभी भी नहीं, ये चीज़ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के बिना किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती है। देखो यहाँ तो लोग मार देते हैं, तो फिर यहाँ तो लोग ही मार देते हैं। तो इसीलिए गाइस मैं नहीं जा पाई। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए आप लोगों ने सबने अपना अपना मुझे दिया था कि दीदी हमारे नाम से दुआ कर दीजिएगा। लेकिन वो दुआ मैं यहीं से कर रही हूँ, अपने मेरा हो या ना हो, लेकिन भगवान आप सबको ज़रूर दे दे। मैं बस इतना ही बोलूँगी, और मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। बस मैं बात करती हूँ आप लोगों से गाइस, मैं फिर बात करती हूँ। अभी बहुत अजीब फील हो रहा है मुझे, मैं क्या बोलूँ। मैं मिलती हूँ आप लोगों से।